नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं और उनके बारे में जितनी तारीफ करूं कम है। हाउस वाइफ हैं, डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। उन्होंने लाइफ में कम समय बहुत कुछ अचीव किया है। एक परिवार से निकल कर उन्होंने कैसे डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, कैसे उन्होंने इतने बड़े बिजनेस को किया, क्या माइंड में रहा और कैसे कैसे उन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को जोड़ा, उनसे मिली, उनसे बात की, साथ में अपने साथ जहां वो अकेले चल रही थी एक कारवां इकट्ठा हो गया है। लोग उनको जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको अंदर से नहीं जानते नहीं कि वो कैसी हैं, फैमिली कैसे मैनेज करती हैं, फैमिली में कैसे समय देती हैं, हस्बैंड को कैसे टाइम देती हैं, बच्चों को कैसे टाइम देती हैं और डायरेक्ट सेलिंग में क्यों गई, और भी चीज़ें थी। क्योंकि अगर हाउस वाइफ को देखा जाए तो अधिकतर घर में कुछ ऐसा काम वो लेती हैं जो उनके जो घरेलू काम है उसमें से समय निकाल के, जैसे कि सिलाई कढ़ाई कुछ ऐसे कर लेती हैं। लेकिन क्यों डायरेक्ट सेलिंग को चुना? बहुत से लोगों के माइंड में डायरेक्ट सेलिंग को लेके कई सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता। लेकिन आज हमारे साथ हैं रुचि सिन्हा, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत कुछ लाइफ में किया। लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, मैं रुख उन्हीं का करती हूँ, उन्हीं से जानती हूँ उनके बारे में ही, क्योंकि अपने बारे में अपने से बेहतर शायद ही कोई बता पाए। रुचि जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। थैंक यू एकता जी, थैंक यू सो मच। अब आप बताइए, पहले अपने बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को जो जानना चाहते हैं आपसे, आपके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, और मेरा नाम रुचि सिन्हा है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। और रियली में आज मुझे अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि एकता जी ने कहा कि कुछ मुझे अपने बारे में बताना है, तो रियली में जैसे कि हर एक लड़की का सपना होता है कि उसको अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना चाहती है, लोग उसको जाने, उसकी अपनी एक पहचान हो। लेकिन जैसा कि मोस्ट ऑफ द लड़कियों के साथ में ऐसा हो जाता है कि उनकी एक समय पे आके बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप को एक अच्छा लड़का मिल गया है। लड़की भी शर्माई सी, थोड़ा सा सकुचाई सी हाँ बोल देती है, वो कर लेती है और वो सपना उस शादी के साथ में ही वो पीछे रह जाता है। और बहुत जल्दी ही वो 1 से 2, 2 से 3 भी हो जाती है। लेकिन वो सपना फिर भी कहीं ना कहीं वो आँखों में मेरी घूमता रहा और मैं उस सपने को मैं जीती रही। और कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात एक हो जाती है उसको मिलाने के लिए। और बहुत सी लेडीज़ के साथ मैंने देखा है जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी कि उनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत होती है, बहुत कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं। क्यों? किसी के पास फैमिली से फ्रीडम नहीं होती है, तो किसी के पास इतनी कैपिटल नहीं होती है। तो मैं थैंक्स करती हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म का, इस अपॉर्चुनिटी का, जिसने खोई हुई रुचि को वापस उसके सपने को जीने का एक मौका दिया है। कैसे, कब सोचा आपने, कैसे आप आई, कैसे कदम रखा, क्या माइंड में था? रियली मैं ज़रूर बताना चाहूँगी इस बात को, और मैं हर एक उस हाउसवाइफ से ही बोलना चाहूँगी, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो घर में ही हो। बहुत सी लेडीज़ घर में काम करते करते, अपने पति की हेल्प करते करते, उनकी सेवा करते करते, बच्चों की अपब्रिंगिंग करते करते ये भूल जाती हैं कि उनका भी एक आसमां है। कहते हैं ना कि घरौंदा बनाने में इतने मशगूल हो गए, घरौंदा बनाने में इतने मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख हैं ये भी भूल गए। जी हाँ, बिल्कुल। और तभी यही सब चीज़ों को करते हुए मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, मेरे को बहुत सारी डिसीज़ हो गई थी। और ये सर्वे बिल्कुल सही है, 70% से ज़्यादा वो लेडीज़ डिप्रेशन में या बीमारियों में आ जाती हैं जो सिर्फ घर का ही काम करती रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, सिर्फ एक ही काम होता है, सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर में खाने में क्या बनेगा, रात के खाने में क्या बनेगा, घर में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या बनेगा। एक ही काम करते करते वो वहीं पे ही रह जाती हैं। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, सबसे पहले तो मैं यहाँ कैसे सोचा आपने, कैसे सोचा, मेरा सवाल था आपने कैसे सोचा आने के लिए डायरेक्ट? बिल्कुल, जब मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब मेरे को हेल्थ बहुत अच्छी हुई मेरी, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे मेरी जैसी बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिनको इस तरह के एसोसिएशन की ज़रूरत है। और फिर मैंने कहा तो शुरुआत मैं ही क्यों ना करूँ, शुरुआत मैं ही करती हूँ। और फिर मेरी जैसी बहुत सी लेडीज़ मिलती चली गई, एक के साथ एक, और मैं उनसे बहुत ही इंटेंशनली और बहुत बहुत गहनता के साथ में मैं उनसे अटैच होती चली गई और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा इतना बड़ा कारवा हो गया।
ये जैसे कि मेरा सवाल था कि आपने कब सोचा डायरेक्ट सेलिंग में आने? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, जो दर्शक जानना चाहते हैं? ये एक वरदान है उस एक हाउसवाइफ के लिए जो घर से ही रहकर घर से ही अपने परिवार को देखते हुए अपने परिवार के लिए एक बहुत अच्छी इनकम को क्रिएट करना चाहती है। तो मुझे भी लगा कि मैं अपने परिवार को देखते हुए, अपने हस्बैंड को देखते हुए, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हुए एक घर से इनकम कर सकती हूँ। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को फिर मैंने चूज़ कर लिया। तो इसके बाद आपने परिवार को वही समय दिया कि कुछ समय आपने जो अपना था बचा कुछ वो देती थी, लेकिन परिवार में कुछ लगा कुछ कम कि मैं कम समय दे रही हूँ या कुछ काम छूट रहा है? एक बार आपका लगा कि नहीं छोड़ो, फिर से वही सब घर में परिवार में देखती हूँ? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें मुझसे लग रहा है मैनेज नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जो वर्किंग हैं, बाहर निकल के काम कर रही हैं। तो मेरे पास तो तब भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं घर से ही रह करके अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में अपने घर को काम को मैनेज करते हुए मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकती हूँ, एक अपनी इनकम को जनरेट कर सकती हूँ। इनकम को आप एक एज ए वैल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना हमारी वैल्यू तभी है जब हमारे अकाउंट में इनकम आ रही है। और मैं इस इंडस्ट्री में मैं एक माँ से, एक बेटी से हटकर, एक पत्नी से हटकर, एक माँ से हटकर अपने की एक इमेज क्रिएट करना चाहती थी। और कहते हैं ना जब आपका विजन स्ट्रांग होता है ना तो कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती है। अच्छा, महिलाएं अगर अपना फ्यूचर देख रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो कैसे, क्या फ्यूचर है उनका? रियली में आज KPMG और फिक्की की जो रिपोर्ट है वो सर्वे में यही बताया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से 80% लेडीज़ अपने किचन के प्रोडक्ट से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी कैपिटल के, सिर्फ किचन के प्रोडक्ट से अपनी एक इनकम को जनरेट कर सकती हैं। और जिनके घरों में ये होता है कि उनके हस्बैंड कहते हैं नहीं तुमको देर रात नहीं निकलना है, या जिनके बच्चे छोटे होते हैं, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। बस उनका विजन स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे अपनी एक इमेज क्रिएट करनी है। और ये दिमाग में रहे कि जब एक लेडी 2 वक्त की रोटी बना सकती है ना, तो 2 वक्त की रोटी कमा भी सकती है। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन सरल शब्दों में अगर हम जानना चाहें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, हमारी जो महिलाएं देख रही हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? सरल शब्दों में उन्हें क्या समझाएंगे? ईजी वर्ड्स में मैं यही कहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कंज्यूमर को एक मैन्युफैक्चरर से मिला दिया जाता है। और इसमें इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको घूमने के लिए भी पैसा मिल सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को थ्रू आप अपने लिए खुद घर खरीद सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अपने पेरेंट्स को तीर्थ पे लेके जा सकते हो। आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। कोई भी काम देखिए आसानी से नहीं होता है, सक्सेस चल कर के नहीं आती है। कहते हैं ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। चैलेंज तो घर में भी आते हैं, कभी मेड नहीं आई है तो कभी बच्चा नहीं सुन रहा है तो कभी पति नहीं सुन रहे हैं। ये तो प्रिंसिपल सब जगह है, हर जगह सफलता का सिद्धांत एक ही है। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि संघर्ष सबके एक है, संघर्ष सबके एक है, पर हौसले अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। चॉइस इज योर्स। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया तब नहीं, लेकिन अब बहुत लंबा कारवा है आपके साथ, तो अब वो समय बच्चों को या अपने परिवार को दे पाती जो पहले दे पाती? कभी लगा कि नहीं अब कुछ समय बहुत ज़्यादा बाहर देती हूँ, परिवार में क्या है, बच्चों का क्या है? बहुत ही सही क्वेश्चन किया है आपने एकता जी। ये हर हाउसवाइफ के लिए ना बहुत ही हार्ट टचिंग क्वेश्चन होता है कि अरे मैं बच्चे को छोड़कर कैसे बाहर निकलूं। घर में मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम हैं। जब मैंने भी इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो मुझे भी लग रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जाऊंगी, कैसे वो खाना खाएंगे, कैसे वो एग्ज़ाम में पढ़ाई करेंगे। दिल एक अंदर से माँ का था लेकिन बाहर से एक लीडर का भी था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद हम सिर्फ 2 बच्चों की माँ नहीं रह जाते हैं। टीम में जितने भी लोग होते हैं ना वो सारे हमारे ही बच्चे होते हैं। तो जब मैं वहाँ का देखती थी वो पलड़ा भारी हो जाता था। और दूसरी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमें ऐसा लगता है पहले कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आप सोच के देखिए, मेरी आज शादी को 20 साल हो चुके हैं। मेरी एक 19 साल की बेटी है और एक मेरी 15 ईयर्स की बेटी है। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करा था तो वो बहुत छोटी थी, एक 6th में थी और 3rd में थी। मुझे लगता था कि मैं इतने छोटे बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आज जब मैं कंपेयर करती हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग में हाउसवाइफ नहीं है उनसे ज़्यादा मेरे बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम।
इस एजुकेशन सिस्टम में उनको सेल्फ डिपेंड बनाए। और हर माँ यही चाहती है कि उनका बच्चा सेल्फ डिपेंड हो। जब मेरे बच्चों ने मुझे देखा अपने गोल के लिए, अपनी इमेज के लिए, घर की इनकम के लिए एक्शन करते हुए, अपने काम को करते हुए, उन लोगों ने देखा कि मम्मा घर के साथ साथ बिजनेस को भी बिल्ड कर रही है, घर में मीटिंग्स को भी कर रही है, तो उन्हें लगा कि जब मम्मा काम कर सकती तो मुझे भी करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमेशा हर हाउस वाइफ को ये देखना चाहिए कि मैं क्वालिटी वाइज टाइम दे रही हूँ कि क्वांटिटी वाइज दे रही हूँ। क्वालिटी, हम उन्हें कितनी अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं घर में रहकर भी, और इस एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू जो बुक्स मैंने पढ़ी वो मेरे बच्चों ने भी पढ़ी। तो आज मैं सेकंड इस इंडस्ट्री में हूँ तो अपनी बेटियों की वजह से ही हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटियों ने मुझसे कहा कि मम्मा घर में पैसे कमाने का काम क्या सिर्फ पापा का ही है, आपका नहीं है, आप भी तो इतना पढ़े लिखे हो, आप भी तो बहुत कुछ कर सकते हो, मम्मी आप भी काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आज उन्हीं की वजह से आज मैं इस फील्ड में हूँ और एक बहुत अच्छी इनकम पे हूँ। सबसे अच्छी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, MBA में जब लोग एडमिशन लेते हैं तो उनका 2 साल का जो कोर्स होता है, अच्छा खासी मतलब उनका खर्चा लगता है, और वहाँ पे आपको सेल्फ ग्रूमिंग सिखाते हैं, मेकअप करना सिखाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वो स्टेज है, वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हर हाउस वाइफ को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। आज आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मैं इस तरह से नहीं थी। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्री को, तब मेरा 80 kg का वेट था और सारी डिसीज़ मेरे को थी। लेकिन इस इंडस्ट्री के थ्रू, इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, मेरे बच्चों की हेल्प के थ्रू आज मैं बहुत अपने आप को फिट महसूस करती हूँ। कैसे किया आपने? हमारे इसमें सबसे अच्छी, आप सक्सेसफुल कहते हैं ना तभी हैं जब आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली आप अपने आप को जब स्ट्रॉन्ग रखते हो, आप तभी सक्सेसफुल हो। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का स्पेशली, उसमें हमें इन सारे चारों पहलुओं से हमको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और मैं हर हाउसवाइफ से यही कहना चाहूँगी, हर यूथ से कहना चाहूँगी, हर जेंट से यही कहना चाहूँगी, हर परिवार से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप रियली में अपने बच्चों को और अपने घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को बिना सोचे समझे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपको टेंजिबल नहीं के साथ तो देता ही टेंजिबल रिवॉर्ड, लेकिन उसके साथ आपको इनटेंजिबल रिवॉर्ड देता है जो आप ना आप देख सकते हैं, ना आप गिन सकते हैं, ना आप समझ सकते हैं। अच्छा, बच्चों ने भी आपको बहुत साथ दिया। अब तो जब छोटे थे, जब आपने शुरुआत की, अब बड़े हो गए, तो अब कैसा लगता है कि अब बच्चे भी आपके साथ मिलके वो सब कर रहे हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और मैं देखती थी हमेशा से कि बहुत से लोग 60 साल के बाद, जब 60 साल में जब रिटायर हो जाते हैं, उनके पास पेंशन तो होती है, शायद बहुत से लोगों के पास तो वो भी नहीं होती है। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में है, पेंशन तो होती है, हम लोग इनकम का बैकअप तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा एसोसिएशन क्या होगा उसका बैकअप हम लोग कभी नहीं करते हैं। तो ये इंडस्ट्री हमें वो, मैं चाहती तो मेरे पास बहुत सी किटी के ऑफ़र आते थे, क्लब के ऑफ़र आते थे कि आप क्लब ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मुझे ये लगता था कि मेरा एक एक सेकंड ऐसा होना चाहिए कि मैंने उस सेकंड में क्या सीखा, मैं क्या लोगों को सिखा पा रही हूँ, क्या क्वालिटी है। तो इस इंडस्ट्री में मैं ये देखती हूँ कि जब मेरे बच्चे कल को पढ़ के चले जाएंगे, आज के टाइम में ना किसी के पास बेटा रह पाता है, ना किसी की बेटी रह पाती। इनफैक्ट वो बच्चे भी नहीं रहना चाहते हैं, वो स्पेस चाहते हैं। एट दैट टाइम बहुत ज़रूरी होता है एक कपल के लिए जो 60 ईयर्स पे हैं कि उनका एक अपना पॉजिटिव एसोसिएशन हो, उन्हें अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। जो बच्चे भी इंजॉय स्पेस मांगते हैं और पेरेंट्स स्पेस मांगते हैं। तो बहुत अच्छा, मैं ब्राइट फ्यूचर में विजन लेती हूँ अपने बच्चों का, अपने इस इंडस्ट्री के थ्रू जो है। इस समय जो आपको स्क्रीन में महिलाएं देख रही हैं, जो आपसे मोटिवेट होके आना चाहेंगी, या फिर जो चाहती हैं, जानना चाहती हैं, जो आपको देख रही हैं कि वो कैसे आ सकती है, उन्हें क्या करना होगा, या फिर वो अगर आ गई तो फिर उनका फ्यूचर क्या है, तो वो सब आप क्या कहना चाहेंगी अपनी, जो आपको दर्शक देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं हर हाउसवाइफ से यही कहना चाहूँगी, अगर आप अपने आप को रियली में पंख लगा के उड़ना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इस बिज़नेस में, इस अपॉर्चुनिटी में आप अकेले वर्क नहीं कर रहे हो, आपके साथ में फैमिलीज़ वर्क कर रही हैं। आप चाहें तो आप अपने हस्बैंड के साथ में भी बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। आपकी मेंटलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आपका वे ऑफ एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग सब बहुत अच्छा हो जाता है। और आगे आने वाले समय में आप जब सीखोगे तभी आप अपने बच्चों को सिखा भी पाओगे। आप फ्यूचर विजन के
हिसाब से भी इसको सोचोगे तो जैसे हम बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा, उनके बच्चे कहते थे मम्मा आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हो, तो बहुत अजीब लगता है एट दैट टाइम। क्यों नहीं पता मम्मा को? क्योंकि मम्मा बाहर से अपडेट नहीं है ना। लेकिन इस इंडस्ट्री के थ्रू आप बाहर की चीज़ को जानोगे। आज मेरा बिजनेस ग्लोबली रन कर रहा है, इंटरनेशनली रन कर रहा है मेरा बिजनेस। तो मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मम्मा आप जूम कैसे चला रहे हो, मम्मा आप स्लाइड कैसे शेयर कर रहे हो, मम्मा आप कैसे बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को टाइम के हिसाब से अपडेट कर रही हूँ। कहते हैं ना, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। तो ये चीज़ें पेरेंट्स पे भी लागू होती हैं। और हर हाउसवाइफ से मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपनी वैल्यू को बना के रखिए। एक बात मुझे बहुत लगती है, घर में आने वाली जो मेड होती है ना, उसकी भी अपनी वैल्यू हो। एटलीस्ट वो झाड़ू पोछा करके कमा तो रही है। बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है सिर्फ व्हाट्सअप, स्टेटस, फेसबुक, उसी में एंगेज रह जाती हैं और कोई इनकम नहीं है, और हर पैसे के लिए अपने हस्बैंड से मांगती हैं। तो अपनी वैल्यू क्रिएट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपना भाग्य आप खुद बदल सकती हैं, कोई और नहीं आएगा। ये थी हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर रुचि सिन्हा, और जिन्होंने बताया जब सीखोगे तभी सिखा सकते हो। कुछ बातें उन्होंने महिलाओं के लिए कही, अपने जीवन से हर बात शेयर करी कि कल क्या था और आज वो क्या है। बच्चे साथ दे रहे, पति साथ दे रहा है, इस बिजनेस सक्सेसफुल है। और अभी हम इनसे ज़्यादा लेंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं, इनसे फिर मिलेंगे, कुछ और जानेंगे। कुछ महिलाएं हैं, कुछ सवाल आएंगे फिर पूछेंगे, लेकिन अभी इनको हम छोड़ रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।